सबसे पहले आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। हमारे दुख का कारण भी हमारा मन है और हमारे सुख का कारण भी हमारा मन, क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारा मन भटकता क्यों है। मन के भटकाव का कारण है हमारे भीतर की अनंत इच्छाएं। जब तक हमारी ये इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हमारा मन भटकता रहेगा। कि हमारी इच्छाएं अधिक हैं और हम लोग पूरी ज़िंदगी अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने में लगा देते हैं। मन की इच्छाएं कभी भी किसी की भी पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए तो हमारा मन दूसरी इच्छा को पूरी करने के पीछे लग जाता है। हम जितनी कम इच्छाएं रखेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। अपने मन की हर इच्छा को पूरी ना किया करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं उनके वश में ना हो जाओ। मन को वश में करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी बुद्धि को सही करना पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि सही नहीं होगी तो हमारा मन कभी भी हमारे वश में नहीं हो सकता। बुद्धि सही करने के लिए हम दूसरों के दुख की बात ना सोचें, दूसरे के प्रति गंदे व्यवहार की बात ना सोचें और साथ ही खूब सारा शास्त्रों में विचार करें। अगर हम लोग ये सब करने लग जाए ना तो हमारी बुद्धि थक हार कर स्वयं ही सही हो जाएगी। इसे सही करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा मन ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। होता है ना, अगर हम लोग किसी के पास कुछ देख लें तो हमारा मन भी करता है कि काश ये मेरे पास भी होता, और फिर हम मन की उस इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं। अगर वो इच्छा पूरी ना हुई तो जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो इच्छाओं को समाप्त करना सीखें। हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी की चादर हो। अगर ज़्यादा पैर पसारने की सोचोगे तो फिर सोच लो, आपको सुखी रहना है या फिर दुखी रहना है। हमारा मन ही हमें सही रास्ते पर भी ले जाता है और गलत रास्ते पर भी। अगर हम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देना तो हमारा मन हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, और हमारे मन में जितने भी गंदे विचार हैं वो स्वयं ही शुद्ध हो जाते हैं। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। आप अपने मन पर हावी हो जाओ, ना कि अपने मन को अपने आप पर हावी होने दो। अगर आपका मन आप पे हावी हो जाए तो वो हमेशा आपसे गलत काम ही करवाएगा। अगर आपका मन आपसे कुछ गलत काम करवाए तो अपने मन की बात ना माने और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा दें। इससे आपका मन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ज़िंदगी में एक बात को हमेशा याद रखना, आपसे मन है ना कि मन से आप। आपका मन ही आपको गलत काम करवा के आपको नरक भी ले जा सकता है और आपका मोक्ष भी करा सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने मन को कहाँ लगाना है। अगर अपना मोक्ष चाहते हो तो अपना मन हमेशा भगवान के चरणों में लगाए रखो, इसी से आपकी सद्गति होगी। अगर आपका मन भगवान की भक्ति में ना लगे तो अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाओ, क्योंकि अगर जब एक मदारी बंदर को वश में कर सकता है तो क्या आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते? मदारी एक ही दिन में बंदर को अपने वश में नहीं कर लेता, उसे भी समय लगता है, 4 महीने 6 महीने। इसी तरह आप भी अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाओ। अगर नहीं लगे फिर भी लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा जिससे आपका मन भगवान की भक्ति में स्वयं ही लग जाएगा। अगर आपने एक बार अपने मन को वश में कर लिया ना तो ज़िंदगी के आधे दुख तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हैं ना तो अपने मन को शुद्ध करके भगवान कृष्ण को समर्पित कर दो। राधे कृष्ण।